क्वेश्चन नंबर पहला, कार कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का से है। पेट्रोल से, बी स्पोक्स, सी बिजली और डी हैंडल बार। जैसे जिस प्रकार कार की दिशा नियंत्रित करने के लिए स्टीयरिंग का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार बाइक की दिशा करने के लिए हैंडल बार का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसे पेंट रंग से संबंधित है उसी तरह से डिश से संबंधित है। ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी पंखा, ऑप्शन सी चीनी मिट्टी और ऑप्शन डी स्क्रबर। व्याख्या, जिस प्रकार पेंट के लिए रंग का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार डिश थाली बनाने के लिए चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है उसी प्रकार पासवर्ड संबंधित है। ऑप्शन ए गेट, ऑप्शन बी सत्यापित, ऑप्शन सी वाइल्ड कार्ड पत्र और ऑप्शन डी कंप्यूटर। जिस प्रकार घर को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे को लॉक किया जाता है उसी प्रकार कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड लगाया जाता है। तो सही आंसर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर चौथा, उच्च जैसे कम से संबंधित है उसी तरह पर्वत किससे संबंधित है। वर्ग, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी घाटी और ऑप्शन डी मार्ग। जिस प्रकार उच्च कम से संबंधित है उसी प्रकार पर्वत घाटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, वीकेंट एम्पटी से संबंध है तो सेंडेट किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए डिफेक्ट, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी कैट, ऑप्शन डी क्लेम। जिस प्रकार वीकेंट रिक्त का समानार्थी शब्द एम्पटी रिक्त होता है उसी प्रकार क्लेम शांत होगा, अतः विकल्प। क्वेश्चन नंबर 6, ईर्थ बॉल से संबंधित है, ऐसे ही पेंचेक किससे संबंध है। फ्लैट से, डिस्क से, स्क्वायर से और फ्लॉन्ग से। जिस प्रकार ईर्थ गोल होती हैं और बॉल भी गोल होती हैं उसी प्रकार पेंचेक एक चपटी गोल परत होती है। डिस्क भी एक सपाट पतली गोलाकार वस्तु होती है। क्वेश्चन नंबर 7, वेंट यर्न से संबंधित है उसी प्रकार पुनिस। ऑप्शन ए स्नैप से, ऑप्शन बी रिप्रेमेंट से, ऑप्शन सी जेल से, ऑप्शन डी शॉट से। जिस प्रकार वेंट कमी अभाव के कारण ये उदासी का भाव आता है उसी प्रकार पुनिश दंड के कारण स्नैप अपमान का भाव उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हेयर रिस्ट्रेन से संबंध है उसी प्रकार सेंस किससे संबंध होगा।
ऑप्शन ए अंडरस्टैंड, ऑप्शन बी विजन, ऑप्शन सी प्रेसिव, ऑप्शन डी धार। जिस प्रकार हेयर यानी सुनना और लिस्टिन यानी सुनाना समानार्थी शब्द हैं, उसी प्रकार सेंस समझ और प्रेसिव समझ समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9, समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्प में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। द्रव्य का लीटर, ऑप्शन ए वजन का किलोग्राम, फूल का फूलदान, फेम का टेलीविजन और डी है ब्रुसेल का कॉर्न। जिस प्रकार द्रव्य को लीटर में मापते हैं, उसी प्रकार वजन को किलोग्राम में तोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्प में से उस शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखता है। BOX बॉक्स को BOX, B का 2, 15 और X का 24 टोटल जोड़ेंगे तो 41। MAP का कोड है M13, A 1 और P 16 टोटल 30 है। तो RAT का R का 18, A का 1 और T का 20, तो ऑप्शन B 39 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या अक्षर युग्म ज्ञात करें। प्रार्थना मंदिर में से संबंध है, वैसे ही रसोइयाँ, ऑप्शन ए कुकर, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी रसोई और ऑप्शन डी करछुल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी रसोई। क्वेश्चन नंबर 12, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। पुस्तक को अध्याय से संबंध है, उसी प्रकार कार का किससे संबंध है। ऑप्शन ए चेयरिंग, ऑप्शन बी स्टेयरिंग, ऑप्शन सी कॉकपिट और ऑप्शन डी पैदल। जिस प्रकार पुस्तक में अध्याय होता है, ठीक उसी प्रकार कार में स्टेयरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। नाक छींक से संबंध है, तो आँख किससे संबंध होगा। ऑप्शन ए स्पष्टता, ऑप्शन बी देखना, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी रंग। जिस प्रकार नाक से छींक आती है, उसी प्रकार आँख से आंसू आते। क्वेश्चन नंबर 14, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करना। दौड़ना से टहलना है, उसी प्रकार जल्दबाजी से ऑप्शन ए धीमा, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी पसीना, ऑप्शन डी जल्दी। जिस प्रकार दौड़ना का संबंध टहलना से है, उसी प्रकार
जल्दबाजी का संबंध धीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या युग्म ज्ञात करना है। तितलियों से संबंध झिल्लियाँ हैं। समानुपाती माँ से संबंध ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी शिशु, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी पुत्र। जिस प्रकार तितलियों का झिल्लियों से बीच में है, उसी प्रकार का संबंध माँ और शिशु के बीच है। क्वेश्चन नंबर 16 समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द अक्षर युग्म ज्ञात करें। किसान खेत से संबंध है। समानुपाती जुआरी किससे संबंध होगा? ये ऑप्शन है गैरेज, ऑप्शन बी कसिनो, ऑप्शन सी गैलरी, ऑप्शन डी वेधशाला। जिस प्रकार किसान खेत में खेती का कार्य करता है, उसी प्रकार जुआरी में घर में जुआ खेलने का कार्य। अतः उसका सही आंसर है जुआरी का कसिनो। क्वेश्चन नंबर 17 गमला कीचड़ से संबंध है, वैसे ही मोमबत्ती ऑप्शन ए रोशनी से, ऑप्शन बी स्टैंड से, ऑप्शन सी मोम से, ऑप्शन डी बाती से। तो राइट आंसर जिस प्रकार गमले में कीचड़ भरकर उसे तैयार किया जाता है, उसी प्रकार मोमबत्ती को मोम से तैयार किया जाता। क्वेश्चन नंबर 18 सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्या प्रीतम की क्या है? तो सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ। तनु के एकमात्र भाई की माँ है। प्रीतम तनु के पिता प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। कौन है? प्रीतम। तो सौम्या प्रीतम की क्या है? सौम्या प्रीतम की क्या है? तो प्रीतम की माँ लगेगी। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 19 अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? ससुर। माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। माही किससे मिली? ऑप्शन उसके मामा, उसके ससुर, उसके चाचा, उसका बेटा। तो माही अपने पति
के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई। तो माही किससे मिली थी? ससुर। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 21। एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है। तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है? एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री, वह मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है। तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है? नाती पोता सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसे पढ़ाया था? रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी, मतलब रमन की दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किससे पढ़ाया? रमन ने उसके पिता को पढ़ाया। सही आंसर पिता। क्वेश्चन नंबर 23। निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है। सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है। सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? तो यह ममेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 24। वी के और एम का बेटा है। एम एच और जी का बेटा है। एच और जी वी के हैं। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और नाना नानी। तो वी के और एम का बेटा है। एम एच और जी का बेटा है। जी का बेटा है एच। एम एस और जी वी के हैं। तो दादा दादी। क्वेश्चन नंबर 25। एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजया से होती है, जो उसकी माँ के पिता की दूसरी बेटी है, जो माही से मिली चाची, मामी, चचेरी भाई, मौसी। एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजया से होती है, जो उसकी माँ के पिता की दूसरी बेटी है, जो माही से मिली है। वो माही की क्या लगती है? तो मौसी। विक्की। क्वेश्चन नंबर 26। विक्की विनोद का पुत्र है। विनोद और विशाल भाई हैं। विक्की विशाल का कौन है? विक्की विनोद का पुत्र। विनोद का पुत्र है। विनोद और विशाल भाई है। विक्की विशाल का कौन है?
भतीजा। क्वेश्चन नंबर 27। सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ का सुप्रिया से क्या संबंध है? सुप्रिया अखिल की बहन। सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ का सुप्रिया से क्या संबंध है? माँ का सुप्रिया से क्या संबंध है? तो दादी। क्वेश्चन नंबर 28। यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं तथा जेड का विवाह वी से हुआ है तो वी का एफ से क्या संबंध है? साली, ननंद, सास, दामाद, साला, जीजा, नंदोय, बहनोय। यदि सी के पुत्र एफ और जेड है पुत्र तथा जेड का विवाह वी से हुआ है तो वी का एफ से क्या संबंध है? साली या ननंद। सहयोग। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29। एक्स वाई का बेटा है। वाई जेड की पत्नी है। डब्ल्यू जेड का पिता है तो वाई डब्ल्यू का होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए साला, बहनोई, नंदोई। ऑप्शन बी ससुर। ऑप्शन सी साली, ननन और ऑप्शन डी बहू। एक्स वाई का बेटा है। एक्स है वो वाई का बेटा है। वाई जेड की पत्नी है। वाई है वो जेड की पत्नी है। डब्ल्यू जेड का पिता है। डब्ल्यू जेड का पिता है तो वाई डब्ल्यू का होगा। वाई डब्ल्यू का होगा। बहू। सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30। एक्स वाई का भाई है। वी वाई की माँ है। एम वी के पति की बहन है। एन वी का भाई है। यू वी का पति है। यू का पिता एक्स के हैं। क्या है? ऑप्शन ए चाचा। ऑप्शन बी साला। ऑप्शन सी भाई। ऑप्शन डी दादा। एक्स है जो वाई का भाई है। वी वाई की माँ है। एम वी के पति की बहन है। वी के पति की बहन है। एन वी का वाई का भाई है। एन यू वी का पति है। यू का पिता एक्स के हैं। क्या है? दादा। ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 31। यदि एक्स वाई की बहन है। जेड वाई की माँ है। डब्ल्यू जेड का पिता है। वी जेड का पति है तो डब्ल्यू का भाई एक्स का होगा। क्या होगा? नाना। ऑप्शन बी नाना के भाई। ऑप्शन सी भाई। ऑप्शन डी मामा। यदि एक्स वाई की बहन है। जेड वाई की माँ
वाई की माँ है। डब्ल्यू जेड का पिता है। वी जेड का पति है। तो डब्ल्यू का भाई एक्स का होगा नाना के भाई। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 32। यू एम की बहन है। यू टी की पत्नी है। डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है। डब्ल्यू टी का है क्या है? ऑप्शन ए बहन, ऑप्शन बी ननन, ऑप्शन सी साला, ऑप्शन डी भाई। यू डब्ल्यू की बहन है। यू टी की पत्नी है। टी की पत्नी है। डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है। डब्ल्यू टी का है। टी का है ऑप्शन सी साला। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? प्रश्न, राजन का सुंदर से क्या संबंध है? कथन, राजन की बहन शारदा है। शारदा के पिता का नाम सुंदर है। या तो कथन अथवा कथन दूसरा पर्याप्त है। ऑप्शन बी केवल कथन एक पर्याप्त है। ऑप्शन सी कथन एक और कथन दोनों पर्याप्त हैं। ऑप्शन डी केवल कथन सेकेंड पर्याप्त है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कथन एक और कथन दोनों पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 34। फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ, जबकि आदेश का जन्म 553 दिन बाद हुआ। आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ? ऑप्शन ए 11 अगस्त 2012, ऑप्शन बी 8 अगस्त 2012, ऑप्शन सी 10 अगस्त 2012, ऑप्शन डी 9 अगस्त 2012। 553 दिन लेंगे, उसमें से 365 माइनस करेंगे, बचेंगे 188 और फरवरी सेकंड से लेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। फरवरी के 27 दिन और मार्च के 31 और अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 और जुलाई के 31। टोटल योग होगा 180 और 188 में से 180 माइनस करेंगे, बचेंगे 8। तो 8 अगस्त 2012 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। 4 किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है? ऑप्शन ए प्रातः 9 बजे, ऑप्शन बी प्रातः 6 बजे, ऑप्शन सी प्रातः 3 बजे, ऑप्शन डी प्रातः 3:30 बजे। तो दर्पण में 12 में से 3 माइनस कर लेंगे तो बचेगा 9। ऑप्शन ए प्रातः 9 बजे। क्वेश्चन नंबर 36। एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी जब घड़ी में 6:51 PM हो रहा हो? इसका सूत्र है 30 हावर्स माइनस 11/2 मल्टीप्लाई मिनट। 30
घंटे 6 और मल्टीप्लाई -11/2 मल्टीप्लाई मिनट में 51 आ जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई होगा 180 माइनस 11/2 को 2 से काटेंगे 5.5 280 माइनस 5 तो 100.5 डिग्री। सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37। 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था। 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए गुरुवार, ऑप्शन बी शनिवार, ऑप्शन सी शुक्रवार, ऑप्शन डी रविवार। तो 11 अक्टूबर 2018 से 23 फरवरी 2019 तक के कुल दिन 11 अक्टूबर माइनस करें तो 20 अक्टूबर में और नवंबर में 31, दिसंबर में अक्टूबर के 11 माइनस हो गए तो 20 दिन बचे। नवंबर के 30 और दिसंबर के 31 और 23 टोटल करेंगे 135। इसलिए विषम दिन 135 में से 7 से वो करेंगे तो 2 दिन 23 फरवरी 2019 में गुरुवार में 2 जोड़े तो शुक्रवार और शनिवार। ऑप्शन बी शनिवार सही। क्वेश्चन नंबर 38। 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? ऑप्शन ए शनिवार, ऑप्शन बी गुरुवार, ऑप्शन सी रविवार, ऑप्शन डी मंगलवार। तो 1 अगस्त 1987 में लास्ट से 87 को 4 लीप वर्ष 4 से वो करेंगे तो 21। महीने का कोड 2 लेंगे, टोटल करेंगे 111/7। इसका शेषफल बचेंगे 6 तो 6 उसमें 6 पे शनिवार आएगा। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 39। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? ऑप्शन ए शनिवार, ऑप्शन बी रविवार, ऑप्शन सी शुक्रवार, ऑप्शन डी सोमवार। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए शनिवार। क्वेश्चन नंबर 40। 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी बुधवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए रविवार। क्वेश्चन नंबर 41। सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस दिन क्या तारीख हो सकती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 22। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 13। क्वेश्चन नंबर 42। 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए शुक्रवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी गुरुवार। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 43। 2:12 PM पर
घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? ऑप्शन ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी 6 डिग्री, ऑप्शन सी 12 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो 300 सूत्र 30 मल्टीप्लाई घंटा माइनस 11/2 मल्टीप्लाई मिनट। 30 घंटे में आ जाएगा 2 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई मिनट में 12। 2 से काटेंगे 6, 3 दूना 6, 60 माइनस 11 6 66 माइनस करेंगे 6 डिग्री। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44। 6:45 PM बजे घड़ी में घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच निर्मित दो कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा? सूत्र है इसका 30 घंटा माइनस 11/2 मल्टीप्लाई मिनट। 30 मल्टीप्लाई 6 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई मिनट में 45 आ जाएंगे। 180 30 6 का माइनस 11/2 इसका वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 495। 11 में 45 का मल्टीप्लाई 495/2 इससे काटेंगे 24.5 247.5 माइनस 180। 247 में से 180 माइनस करेंगे तो ऑप्शन सी 67.5 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। कुट भाषा में HEN को TWN के रूप में लिखा जाता है तो COC के लिए कोड क्या होगा? तो H का TWN लिखा तो C का अपोजिट आएगा X में 1 प्लस करेंगे तो एक प्लस करेंगे तो Y। वैसे ही O का अपोजिट होगा L में 1 प्लस होगा तो M और C का फिर विपरीत होगा X में 1 प्लस होगा तो Y और K का विपरीत होगा P में 1 प्लस होगा तो Q। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी कुट भाषा में AGE को EKI लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में PACE को क्या लिखा जाएगा? जैसे AGE में EKI लिखा जाता है। वैसे इसमें 4 प्लस हो रहे हैं। वैसे ही PACE में P में 4 प्लस 20 में आएगा A में 4 प्लस आएगा E और C में 4 प्लस आएंगे तो J और E में 4 प्लस करेंगे तो I सही आंसर है
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47। विशेष गुण में BARLAY को RABYEL लिखा जाता है तो MOTHER मदर को उसी गुण भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो BARLEY का RAB और YEL लिखा जाता है तो मदर को TOMREH लिखा जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48। किसी निश्चित कोड भाषा में बॉक्सर को क्रोइन लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BEWSW किसका कोड होगा? तो बॉक्सर में प्लस हुआ है और इसमें माइनस हो रहा है। BEWSW में एक माइनस हुआ इसमें तो A इसमें 2 माइनस हुआ, C इसमें 3 माइनस हुआ, T उसमें 4 माइनस हुआ, O और W में 5 माइनस हुआ तो R। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 49। एक कोड भाषा में POPULARITY को क्यूपिड QVMBHJUZ के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में EDUCATION को कैसे लिखा जाएगा? तो ई में एक प्लस करेंगे एफ, डी में एक प्लस होगा ई, यू में एक प्लस होगा वी, सी में एक प्लस होगा डी, ए में एक प्लस होगा बी और टी में एक प्लस होगा यू। ऐसे ही 1 प्लस होता जाएगा तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50। एक निश्चित कोड भाषा में पेरल को UGFWQ लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पिनो को कैसे लिखा जाता है? इसमें 5 प्लस हो रहे हैं तो पी में 5 प्लस यू आ गया। उसके बाद 9 में 5 14 N, UNAST इसका सही आंसर है ऑप्शन ए